नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी पर। और लास्ट लेक्चर में हमने पाइथन में सेट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। उसका क्रिएशन और बेसिक फंक्शंस हमने कुछ पढ़े थे। नाउ व्हाट ऑपरेशंस वी कैन अप्लाई ऑन सेट डेटा स्ट्रक्चर और जनरली ऑन सेट दैट वी कैन अप्लाई इन पाइथन आल्सो। तो जो सेट ऑपरेशंस थे, जैसे कि हमने बात की थी इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस एंड अदर फंक्शंस, वही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल में दो सेट लिए हैं, सेट 1 और सेट 2। उनमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स। तो ये जो मैं ऑपरेशंस आपको बताने वाली हूँ, ये विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर और विद द हेल्प ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन वी कैन अप्लाई दीज ऑपरेशंस। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, इसमें मैंने दोनों सेट पर, सेट 1 और सेट 2 पर यूनियन ऑपरेशन अप्लाई किया है। एंड व्हाट डज द यूनियन ऑपरेशन मीन्स कि जैसे ही हम यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक कॉमन सेट बन के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 पहले सेट में एलिमेंट है, 3 4 5 6 7 दूसरे सेट में एलिमेंट है। तो 3 4 5 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है रिपीट तो वो नहीं होंगे क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट सेट में अलाउड नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 का एक सेट बन जाएगा। तो जब मैं इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगी तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट आ रहा है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। सो आई कैन यूज दिस ऑपरेटर। Along with that, I can also use a predefined function named with union. For example, if I want to union set 1 with set 2, in that case, initially I have to write set 1 dot union set 2. और जो भी फंक्शन, जो भी सेट मुझे यूनियन करना है प्रीवियस सेट में, तो प्रीवियस वाले को पहले लिखूंगी, फिर डॉट फंक्शन के साथ यूनियन, और फिर उसके बाद सेट, जो भी सेकंड सेट है जिसको मुझे यूनियन करना है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं, चाहे मैंने ऑपरेटर यूज किया है चाहे मैंने फंक्शन यूज किया है, इन बोथ द केसेस आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट। द अदर ऑपरेशन इज द इंटरसेक्शन ऑपरेशन। And let me first tell you about the intersection operation. And intersection operation means whatever elements are the common between two sets, these are to be displayed. So in these two sets, set 1 and set 2, the common elements are 3 4 5. You can see this, the set having common element is 3 4 5. So when I am going to perform this operation of intersection, let me give you the example set 1 and set 2। जब मैंने इंटरसेक्शन किया तो इंटरसेक्शन के लिए मैं ये एंड एम्परसेंड का यूज कर सकती हूँ। इसको रन किया तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट आया 3 4 5। और जैसे मैंने यूनियन फंक्शन अप्लाई किया था, सिमिलरली इंटरसेक्शन फंक्शन भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। और इंटरसेक्शन फंक्शन जैसे ही अप्लाई करेंगे, सेम ही मेथड, जिस सेट को जिस सेट के साथ इंटरसेक्ट करना है हमें, तो पहले एक सेट आएगा और ब्रैकेट में दूसरा सेट आएगा। और इंटरसेक्शन ही नाम का फंक्शन है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि पाइथन में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जनरली वही फंक्शन का नाम भी होता है। तो मैंने जब सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2 किया है तो आउटपुट सेम ही आया है, चाहे मैंने एम्परसेंड लिया चाहे मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन फंक्शन लिया। आप चाहे तो ये सेट 1 और सेट 2 चेंज भी कर सकते हैं। आपने सपोज कीजिए यहाँ पर सेट 1 ले लिया है लाइक दिस, 10 20 30 and hello, and in set 2 what I am having is here I am having 10 comma 50 comma hello. So in these two sets, set 1 and set 2, what I am having is 10 and hello in common. So you can check the answer now. The output is changed. Now I am having 10 comma hello in this, and अगेन इंटरसेक्शन जब मैं इसमें करूंगी तो 10 कॉमा हेलो यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि सिमिलर डेटा टाइप का ही सेट हमारे पास अवेलेबल हो। नाउ द सेकंड इज सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस इज व्हाटएवर एलिमेंट वी आर हैविंग इन सेट 1 बट they are not available in set 2. So comparing these two sets, set 1 and set 2, in set 1 I am having 20 30 extra as compared to set 2. So when I am going to print the difference of set, I just use minus sign
और इस माइनस साइन के साथ जब मैंने प्रिंट सेट 1 माइनस सेट 2 किया तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट आया 20 30, क्योंकि ये जो सेट 1 है इसमें 20 और 30 ही एक्स्ट्रा है व्हेन आई कंपेयर द कॉमन एलिमेंट्स। Using the difference function, I can apply it like this: set 1 dot difference set 2. I will get the same output again. Now, the next operation is symmetric difference, and for symmetric difference, what is the operator that I can use? Generally, हम इसको exponent के लिए use करते हैं, तो ये जो हमारा पावर वाला ये जो ऑपरेटर है इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। एंड सिमेट्रिक डिफरेंस इज व्हाट? सेट ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट 1 एंड सेट 2 एक्सेप्ट दोज दैट आर कॉमन इन बोथ। मींस जो कि दोनों में कॉमन है उनको हम छोड़ देंगे, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स। तो हमने डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था हमारा जो सेट 1 में है लेकिन सेट 2 में नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस कि जो दोनों में ही अनकॉमन एलिमेंट्स हैं। अब 20 30 सेट 1 में था, सेट 2 में नहीं था, और 50 सेट 1 में नहीं था। तो इसका जो आउटपुट आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस का, दैट विल बी 20 30 50। देखिए 20 30 50। एंड द नेक्स्ट इज अगेन, जब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस में फंक्शन यूज करूंगी तो इस फंक्शन में क्योंकि दो हमारे पास स्ट्रिंग है, तो सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस है इस फंक्शन का नाम। तो इसको रन करने के बाद फिर से हमारा आउटपुट कॉमन ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज टू फाइंड वेदर अ पर्टिकुलर सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट और नॉट। सबसेट का मतलब क्या है? एक मेरे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पहले हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, और दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3 4। तो सपोज करिए n सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट, और जो हमारे पास x सेट है उसमें 1 2 3 4 है। तो क्या जो x है वो n का सबसेट होगा? यस, ऑब्वियसली n का सबसेट होगा, क्योंकि n में तो सारे नेचुरल नंबर्स आ गए हैं और x में केवल 1 2 3 4 आए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू ABCDE, और ये ABCDE जो है इसमें 5 लेटर्स हैं, और y इज इक्वल्स टू CD। तो हमारे पास y इज द सबसेट ऑफ x बट x इज नॉट द सबसेट ऑफ y। तो अब आप देख सकते हैं मैंने दो ऑपरेशन यहाँ पर चेक किए हैं। सेट x इज द सबसेट ऑफ y, सो नो, सेट x इज नॉट द सबसेट ऑफ y बट y इज द सबसेट ऑफ x। तो पहले वाले में जो आउटपुट आएगा दैट इज ट्रू, एंड दूसरे वाले में जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो आप रन करके इसको देख सकते हैं कि x इज द सबसेट ऑफ y, तो वो फॉल्स आया है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया था कि x हमारे पास जो मैं बता रही थी ट्रू और फॉल्स, मैंने उल्टा बोल दिया है कि x इज द सबसेट ऑफ y। यस, x इज नॉट द सबसेट ऑफ y, और जो हमारा y है दैट इज द सबसेट ऑफ x, जो मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, क्योंकि y में c और d एलिमेंट है और x में a b c d e एलिमेंट है। तो x हमारा y का सबसेट नहीं है, x इज द सुपरसेट। इसको हम क्या कहते हैं? सुपरसेट। जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं उसको हम सुपरसेट कहते हैं, और जिसमें कम एलिमेंट्स होते हैं उसको हम सबसेट कहते हैं। इसीलिए y सबसेट है और x हमारा सबसेट नहीं है। तो दोनों ही आउटपुट अकॉर्डिंगली है। हम एक और एग्जांपल के साथ इसको चेक कर सकते हैं। x में मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स ले लिए हैं न्यूमेरिक्स 1 2 3 4 5 6 7, and in y I am having 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो यहाँ पर y सुपरसेट बन गया और x हमारा सबसेट बन गया है। तो अब हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा, x इज द सबसेट ऑफ y में ट्रू आएगा और y इज द सबसेट ऑफ x में फॉल्स आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट अकॉर्डिंगली चेंज हो गए जैसे हमने सेट को चेंज किया। नेक्स्ट इज फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट मींस कि जैसे हमारे पास लिस्ट था तो लिस्ट में म्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट हमने अप्लाई करा तो टपल बन गया था। इसी तरीके से सेट्स में अगर हम म्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई कर दें, मींस हमने फ्रीज कर दिया कि 1 2 3 4 अगर हमारे सेट में एलिमेंट है तो 1 2 3 4 ही रहेंगे। तो इस तरीके के सेट्स को हम कहते हैं फ्रोजन सेट। मींस दो सेट व्हिच आर इम्यूटेबल, मींस इम्यूटेबल सेट आर नोन एज फ्रोजन सेट इन व्हिच डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड। और उनको क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है फ्रोजन सेट नाम का। हमारे पास जो सेट्स हैं एक्चुअली उनमें अनहैश
अनहैशेबल होते हैं। अनहैशेबल मीन्स कि हम उसमें कोई की रेफर नहीं कर सकते, कोई इंडेक्स वैल्यू रेफर नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? कि हमारे पास बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यूज उसमें नहीं होती। लेकिन फ्रोजन सेट को हम हैशेबल कीज की तरह यूज कर सकते हैं। इस डेटा टाइप में हमारे पास कॉपी, डिफरेंस ऐसे मेथड तो ये सपोर्ट करेगा, लेकिन जो जहां म्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट आएगा, जहां एडिंग और रिमूविंग का कंसेप्ट आएगा, वहां फ्रोजन सेट हमारे अप्लाई नहीं होंगे। तो हमने एक सेट लिया, सेट 1, जिसमें कि 1 2 3 4 एलिमेंट है। मैंने सेट बना दिया, ये एक लिस्ट है हमारे पास 1 2 3 4 की, उसको सेट फंक्शन की हेल्प से मैंने सेट 1 बना दिया। और सेट 2 हमारे पास है फ्रोजन सेट, वो भी मैंने लिस्ट से बनाया 3 4 5 6 एलिमेंट का। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं सेट 2 में एलिमेंट 5 ऐड करना चाहती हूँ तो वो एक एरर दे देगा, ऑल्दो सेट 2 में 5 एग्जिस्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ सेट 1। अगर मैं यहाँ पर सेट 1 डॉट एड 5 करूंगी तो कोई भी एरर नहीं आएगी, आप देख सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर सेट 1 प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 था। लेकिन अगर मैं यही चेंज कर दूं और मैं यहाँ सेट 2 में सपोज करो 7 ऐड कराना चाहूँ और सेट 2 को ही प्रिंट कराना चाहूँ, तो क्योंकि ये फ्रोजन सेट है, कोई भी डेटा एडिशन ये अलाउ नहीं करता, इसमें म्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट है, इसीलिए जब मैं इसको रन करूंगी सो यू कैन सी दैट देयर इज एन एरर व्हिच इज नोन एज एट्रीब्यूट एरर, एंड दिस एट्रीब्यूट एरर इज फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। उसमें कोई भी ऐड नाम का फंक्शन सपोर्ट नहीं होता। नाउ प्रिंट सेट 1 1। ऑल्सो सेट जो है वो कहीं भी इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता, तो सेट 1 हमारा क्या है, एक सिंपल सेट है, वो इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसी में अगर मैं सेट 2 को प्रिंट कराना चाहूँ सेट 2 1, तो वो भी सेम ही एरर देगा, चाहे वो सेट फ्रोजन सेट हो, चाहे वो सेट हमारा सिंपल सेट हो, वो इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। ये जो ऑपरेशंस हैं ये हमारा फ्रोजन सेट सपोर्ट करता है, क्योंकि सेट 1 और सेट 2 को अगर मुझे इंटरसेक्ट करना है तो वो कोई नया सेट मैं सेट 1 या सेट 2 में कोई चेंज नहीं कर रही हूँ। दैट्स व्हाई ये ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो सकता है, मैं चाहे इंटरसेक्शन फंक्शन यूज करूँ, चाहे ऑपरेटर यूज करूँ। सिमिलरली सिमेट्रिक डिफरेंस भी हम फ्रोजन सेट पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये ऑपरेशंस हम पहले देख चुके हैं, यहाँ केवल मैं आपको ये कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ कि सेट 1 हमारा सिंपल सेट है और सेट 2 हमारा फ्रोजन सेट है। इवन देन आई एम एबल टू अप्लाई इंटरसेक्शन एज वेल एज सिमेट्रिक डिफरेंस, एंड आल्सो यू कैन अप्लाई यूनियन एंड अदर फंक्शंस टू दिस। तो फ्रोजन सेट का मतलब है कि हम कोई भी यहाँ पर डेटा में एडिशन या रिमूवल नहीं कर सकते, म्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है फ्रोजन सेट में। अदरवाइज सेट एंड फ्रोजन सेट्स आर सिमिलर, जैसे लिस्ट और टपल सिमिलर हैं एक्सेप्ट फॉर द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी। सिमिलरली सेट एंड फ्रोजन सेट आर सेम। सो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है मॉड्यूल 6, और मॉड्यूल 6 की क्विज लाइव हो जाएगी इसी वीडियो के साथ। सो आई थिंक आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, और अब हमारे कुछ ही मॉड्यूल्स बचे हैं, तो अगर आप रेगुलरली हमारी क्विज अटेम्प्ट करते रहेंगे तो यू विल गेट द फाइनल सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।